श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र गतांक से आगे। कांचना, देख मेरी सासू माँ आई है। विष्णुप्रिया के ऐसा कहने पर कांचना द्वार पर गई, किंतु शची देवी नहीं आई थी। आज 3 दिन हो गए, माँ अभी तक नहीं आई। विष्णुप्रिया उठकर बैठ गई हैं, किंतु सासू माँ के आने की इतनी प्रतीक्षा क्यों? कांचना जानना चाहती है कि प्रिया के मन में आखिर इस समय चल क्या रहा है। देख कांचना, मेरी सासू माँ मुझे बहुत स्नेह करती हैं। उन्हें अपने पुत्र से भी ज़्यादा मुझसे स्नेह है, इसीलिए वो एक बार भी हो स्वामी को यहाँ तक लेकर ही आएंगी, मुझे एक बार दिखाने के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए। हाँ, मेरे स्वामी नहीं मानेंगे, वो ज़िद्दी हैं, पर मेरी सासू माँ उनके कान भी पकड़ कर लेकर आएंगी। ये कहते हुए विष्णुप्रिया के मुखमंडल में कुछ आशा की किरणें दिखाई दी थी। अरे धर्म शास्त्र विधि निषेध माता की आज्ञा के आगे कुछ मायने नहीं रखते। माता कह देगी, चल एक बार मेरे द्वार पर चलकर मेरी बहू को अपना मुख दिखा दे, फिर जहाँ जाना हो चले जाना। कांचना मौन होकर सब कुछ सुन रही है। उसको प्रिया की बातें सुनकर रोना आ रहा है, खूब रोना आ रहा है, पर उसने अपने आप को रोक रखा है। उस रुदन को रोके हुए है कांचना, क्योंकि इसके नेत्र से एक बूंद भी गिरी तो जल प्रलय आने वाला है। अब पता है, एक दिन की बात, मेरे स्वामी बिना भोजन किए चले गए। 2 दिन तक श्रीवास पंडित जी के यहाँ ही रहे थे। 2 दिन मैंने जल भी ग्रहण नहीं किया था। उनके बिना खाए मैं कुछ कहाँ खाती। मेरी सासू माँ परेशान रही, बहुत परेशान। उसने पता करवाया कि मेरे स्वामी कहाँ हैं, श्रीवास पंडित जी के यहाँ। माँ जाकर मेरे स्वामी को पकड़ कर ले आई और बहुत डांटा। मुझे दिखाकर कहा, इसने 2 दिन से जल भी नहीं पिया है, दुख देता है मेरी बहू को। विष्णुप्रिया कहती है, स्वामी को बहुत डांट पड़ी थी। आज भी देखना सखी, मेरी सासू माँ जैसे भी हो लेकर आएंगी मेरे स्वामी को। तभी तो 3 दिन लग गए ना, नहीं तो पहले ही दिन आ जाती है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला प्रिया। अब रहा नहीं गया कांचना से, वो बोल उठी, तुमको वहां की बात तो मैंने बताई नहीं, वहां क्या क्या हो गया, और तुम अभी भी आस लगाए बैठी हो। सत्य का सामना करो विष्णुप्रिया। सत्य ये है कि इस समय कोई तुम्हारे साथ नहीं है, ना तुम्हारा स्वामी जो सन्यास ले चुका, ना तुम्हारी सासू माँ। रो गई हिलकियों से कांचना, बैठकर रोई, क्रंदन था उसका। क्या हुआ कांचना, तू ऐसे क्यों रो रही है? तू कोई बात छुपा रही है मुझसे? बता, तू तो वहां गई थी ना, वहां की बातें भी सुनी होंगी ना। बात क्या है? मेरी प्यारी सखी प्रिया, गले लगकर कांचना रो रही है। कुछ बता, क्या वहां कोई बात हुई है? मुझसे कुछ मत छुपा कांचना, तुझे मेरी सौगंध है। कांचना का हाथ अपने सिर में रख लिया था विष्णुप्रिया ने। नहीं बता पाऊंगी वो बात, तुझे मेरी सौगंध है, तुझे बताना होगा। बता सखी बता। अब क्या डर, सब कुछ तो मेरा छिन चुका है, मेरे स्वामी ने ही मुझे त्याग दिया है, अब क्या होगा, तू बता। विष्णुप्रिया की जिद के कारण कांचना को बताना पड़ा। धर्म धर्म धर्म, कभी सोचती हूँ सखी, क्या धर्म को नारी की आवश्यकता नहीं है? नारी के बिना धर्म अपने आप को बढ़ा लेगा? कभी कभी तो मेरे मन में आता है, अगर धर्म में नारी बाधक है तो विधि ने नारी सृजी ही क्यों? क्या दुख देने के लिए? सिर्फ उसके भाग्य में दुख ही लिखकर धकेल दिया इस जगत में? क्यों? हम नारियों की गलती क्या थी? कांचना चीखती है, फिर कुछ देर मौन रहने के बाद बोलना शुरू करती है। बहुत भीड़ थी प्रिया, वहां बहुत भीड़ थी। माता शची बैठी हुई थी, सबकी दृष्टि गौरांग देव पर थी कि वो अब क्या कहेंगे। मैं भी सुनने के लिए रुक गई।
प्रभु, सब दुखी हैं, पूरा नवद्वीप रुदन कर रहा है। आप नवद्वीप में ही रहिए, यहीं रहकर संन्यास धर्म का पालन कीजिए, हम सबकी यही प्रार्थना है, आचार्य अद्वैत ने कहा था। तब गौरांग देव ने अपनी माता को देखा और देखकर उनके चरणों में बैठ गए। मेरी माता जो कहेगी मैं वही मानूंगा, गौरांग देव ने स्पष्ट कहा था। फिर क्या कहा माता ने कांचना? विष्णुप्रिया पूछ रही है। गौरांग तो सबके सामने बोले थे, मेरी माता अगर मुझे आज्ञा दे कि तू छोड़ सन्यास और चल मेरे साथ घर, तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। कांचना, फिर सासू माँ ने क्या कहा? प्रिया को बात जल्दी सुननी है। क्या कहेंगी माँ भी? धर्म, शास्त्र, ये सब बीच में आ गए। कांचना ने ये कहते हुए रोष व्यक्त किया था। हाँ, सारे धर्म पुरुषों के लिए ही तो हैं, नारी के लिए तो बस एक धर्म, पति पति सिर्फ पति। डर गई वो बेचारी माता अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका से। ये धर्म भ्रष्ट हो गया और इनका अमंगल हो गया तो? संन्यास धर्म ले चुका है पुत्र, उससे हटना या उसे हटाना दोनों धर्म विरुद्ध है। ओह, शची माता कह देती चल। हाँ, मैं नहीं कह पाई कांचना, मैं नहीं कह पाई। द्वार पर शची देवी खड़ी हैं और उन्होंने सब सुन लिया है। प्रिया दौड़कर हृदय से चिपक गई अपनी सासू माँ की और रोने लगी। शची देवी का क्रंदन, कांचना का हृदय अपनी सखी प्रिया को देखकर फटा जा रहा है। कांचना, तू बता मैं क्या कहती? निमाई को कहती कि तू चल और घर में रह? नवद्वीप के लोग क्या कहते उसे? क्या उसकी निंदा नहीं होती? इस लोक में निंदा और परलोक में नरक। अपने धर्म का त्याग करने से हानि ही होती है, धर्मशास्त्र यही कहते हैं। शची देवी के मुख से ये सुनकर अट्टहास करके हंसी कांचना। धर्म धर्म और धर्मशास्त्र, इस बेचारी विष्णुप्रिया के लिए उनका कोई धर्म नहीं है। वाह, इस बेचारी ने 12 दिनों से जल की एक बूंद अपने मुख में नहीं डाली है। इसके लिए धर्मशास्त्र कुछ नहीं कहते। क्यों दिन रात रो रही है ये बेचारी? किंतु इसको त्यागने का विधान है धर्म में। वाह, तालियां बजाती है कांचना, अट्टहास करती है। वाह रे संन्यास धर्म, वाह रे वैराग्य। सब धर्म के विषय में सोचो, पर इसके विषय में कोई नहीं सोच रहा। ये बेचारी मर जाए तो? फिर हंसती है कांचना। स्वर्ग मिलेगा इसे? कांचना आज मुखर है, इसके हृदय में बहुत पीड़ा है। विष्णुप्रिया आगे आई, अपनी सखी कांचना का हाथ पकड़ा और स्नेह से बोली, कांचना, ये सारी बातें मेरे स्वामी को प्रिय नहीं है, तू मत बोल। अभागी मैं ही हूँ, तो इसमें धर्म और शास्त्रों का क्या दोष? किसी का कोई दोष नहीं है। दोष है तो मेरा, इस विष्णुप्रिया का। मेरी सखी, मेरे साथ मेरी सासू माँ है, तेरे जैसी सखी है, और मेरे स्वामी हैं जो मेरे हृदय में विराजे हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे हृदय से निकलकर वो संन्यास ले सकें। इतना कहते हुए फिर विष्णुप्रिया फफक फफक कर रो पड़ी थी। जय जय श्री राधे श्याम।